दोस्तों, रौनक काफ़ी समय बाद अपने घर जा रहा था। वो सुबह तक अपने गंतव्य तक पहुंचने की उम्मीद में शहर से आखिरी बस में चढ़ गया। रौनक अपने परिवार और दोस्तों से मिलने और त्योहारी सीजन का आनंद लेने के उत्सुक था। उसने 11 किलोमीटर लंबी सड़क के बारे में कहानियां सुनी थी, जिस पर एक महिला भूत का साया था, लेकिन उसे ऐसी बातों पर विश्वास नहीं था। उसने सोचा कि ये यात्रियों को डराने के लिए और उनसे टिकट का अधिक चार्ज करने के लिए ऐसा तरीका है। वो अपनी सीट पर बैठ गया और ईयरफोन लगाकर कुछ गाना सुनने लगा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सोने की कोशिश की, लेकिन वो सो नहीं सका। वो बेचैनी महसूस कर रहा था, जैसे कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला हो। उसने अपनी आंखें खोली और चारों ओर देखा। बस लगभग खाली थी, कुछ यात्रियों को छोड़कर जो सोने की कोशिश कर रहे थे। ड्राइवर और कंडक्टर आगे आने वाले खतरे से बेखबर बातें कर रहे थे। ये सुनकर रौनक को काफ़ी हैरानी हुई। खैर, बस 11 किलोमीटर लंबी सड़क में घुस गई, जिसे डरावनी सड़क के रूप में भी जाना जाता था। अंधेरा और कोहरा था और सड़क सकड़ी और उबड़ खाबड़ थी। सड़क के दोनों ओर के पेड़ भयावह छाया की तरह लग रहे थे। तभी अचानक से रौनक को जोर की चीख सुनाई दी। ये चीख बहुत ही डरावनी थी और खौफनाक भी। ड्राइवर ने एक झटके से बस को रोक दिया था। जब रौनक ने सामने देखा तो पाया कि बस को बीच में रोककर एक औरत खड़ी थी। उसने घूंघट से चेहरे को ढक रखा था। ड्राइवर और कंडक्टर ये सोचकर बस से बाहर निकलना चाहते थे, क्योंकि वो देखना चाहते थे कि दिक्कत क्या है। और सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि बस का दरवाज़ा लॉक हो गया था। काफ़ी मशक्कत करने के बाद भी दरवाज़ा नहीं खुला। अब उन्हें समझ आ गया था कि वो लोग बुरी मुसीबत में फंस चुके हैं। बस में सवार यात्री के साथ साथ ड्राइवर और कंडक्टर भी घबरा गए थे, जिसके बाद वो सभी चिल्लाने लगे। वे अब बस के अंदर फंस चुके थे और बाहर निकलने का कोई अब रास्ता नहीं था। लाल साड़ी वाली महिला बस की ओर धीरे धीरे बढ़ रही थी और जोर जोर से चिल्ला रही थी। वो सामने के दरवाजे पर पहुंची और जोर जोर से शोर मचाते हुए उसे अपनी मुट्ठियों से पीटना शुरू कर दिया। वो भर्राई आवाज में चिल्लाई, मुझे अंदर आने दो, मुझे अंदर आने दो, मेरी प्यास बुझाओ, वरना सब मरोगे। रौनक को अपने सीने में अपना दिल धड़कता हुआ महसूस हुआ। वो जानता था कि उसे कुछ करना होगा, नहीं तो वो भी मर जाएगा। उसने चारों ओर हथियार की तलाश की, लेकिन उसे कुछ भी उपयोगी नहीं मिला। उसने भूत को एक पल के लिए अंधा करने की उम्मीद में अपने फ़ोन के फ्लैश को उसके चेहरे पर डालने की फैसला करता है, क्योंकि उसने कहीं से सुना था कि ये शक्तियाँ सफ़ेद रोशनियों से बहुत घबराती है। जिसके बाद उसने अपना फ़ोन उठाया और टॉर्च जला दिया। फिर जैसे ही रौनक उस महिला के ऊपर कैसे भी करके टॉर्च जलाने की कोशिश करता है, तो क्या पाता है, उस महिला की आंखें ही नहीं थी, केवल खाली सॉकेट थे जिससे खून बह रहा था। ड्राइवर और कंडक्टर ये सोचकर हैरान थे कि वो रोजाना इस 11 किलोमीटर के खौफनाक रास्ते से गुजरते हैं, लेकिन आज तक उनके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। खैर, अभी वो लोग ये सोच ही रहे थे कि तभी रौनक को उसकी दादी की बातें याद आ गई। उसकी दादी कहती थी, बेटा, जब भी किसी मुसीबत में हो तो हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देना। उस रात उस बस में रौनक को इन सब बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया और साथ ही बस के ड्राइवर और बाकी के लोगों को भी पढ़ने के लिए कह दिया। अब सभी लोग जोर जोर से बस के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। तभी कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। देखते ही देखते उनकी आंखों के सामने वो प्यासी महिला बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी
और कुछ ही पलों के अंदर वो वहां से गायब हो गई। ये सब देखकर किसी को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। फिर बस ड्राइवर बिना कुछ सोचे समझे वहां से बस भगाता है और इस समय सभी लोग जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। वक्त गुजरता गया, कब वो लोग अपनी मंजिल तक पहुंच गए और कब सुबह हो गई उन्हें पता ही नहीं चला। और ऐसे वो खौफनाक रात कटता है और उस रात स्वयं भगवान ने उनकी जान बचा ली। तो दोस्तों, ये थी आज की खौफनाक कहानी। मिलते हैं ऐसी खौफनाक कहानी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम। और हाँ दोस्तों, अगर आप भी भगवान पर विश्वास करते हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें।